अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसएफ एकेडमी, वेलकम टू पीएसफियन। इन बोहर्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल 12.11 फिज़िक्स सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये 11वां न्यूमेरिकल है कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन के गिर्द घूमता है और प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो है 5.29 10⁻⁻11 मीटर एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ स्पीड 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिया गया है आपको 1.6 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया गया है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस। तो बताएं प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर घूम रहा है वहाँ कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। टोटल एनर्जी बताइएगा कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बताइएगा कितनी है एंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बताइएगा। तो ये आपका सवाल है, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। आ जाए जरा देखते हैं इसको। जी स्टूडेंट, मैंने सारा डाटा अरेंज करके लिख लिया आपके सामने कि प्रोटॉन के गिर्द, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, अगर उसकी मैं आइसोटोप H11 की बात करूं, और एक ही इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा होता है। तो प्रोटॉन ये सेंटर पे न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है बस, और ये इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो है 5.29 10⁻⁻11 मीटर और इसके इलेक्ट्रॉन के घूमने की जो वेलोसिटी है वो है 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये आपको ज़बानी आना चाहिए 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास आपको ज़बानी आना चाहिए 9.1 10⁻31 किलोग्राम। तो वो कहता है बताएं प्रोटॉन की वजह से इस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां पोटेंशियल कितना है। दूसरा बताएं इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है, और तीसरा बताएं इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है। ये तीन चीजें पूछी है। पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन एट दैट पॉइंट, दूसरा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है जो घूम रहा है, और तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है। आए बेटा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिएगा जो पोटेंशियल है ए पोर्शन में, पोटेंशियल का फार्मूला आप सबको आ गया है के क्यू ओवर आर। के क्यू ओवर आर ये फार्मूला है इसका, के क्यू ओवर आर। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। के की वैल्यू होती है 9 10⁻9। क्यू प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय आर वो लिखा है 5.29 10⁻⁻11। दैट इज द पोटेंशियल। 9 10⁻9 ये के की वैल्यू है और क्यू इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम है और बटे में आर जो इन दोनों के दरमियान में फासला है 5.29 10⁻⁻11। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। इसको अगर ऊपर ले जाएं, इसको हम लोग ऐसे कर लें 9 ज़रबे 1.6 डिवाइडेड बाय 5.29 और ज़रब 10⁻9 माइनस 19 प्लस 11। 9 माइनस 19 और माइनस 11 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। जब आप इस सारी रकम को कैलकुलेटर से हल करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है, बस आपने ये हल कर लेना तीनों। ये 10⁻1 बच जाएगा, 10⁻1 यानी 10। आपका जवाब आता है 27.20 वोल्ट। दैट इज पोटेंशियल
दैट इज पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल एट पॉइंट दैट, प्रोटॉन की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। अब अगली बात करते हैं, टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है ना, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी बच्चे पता क्या गलती करते हैं, mgh पुट कर देते हैं, mgh। बेटा वो जो mgh है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हमने पुट करनी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पुट करनी है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल mgh नहीं पुट करनी, बल्कि पुट करनी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पुट करनी है। आई होप आपको समझ लगी होगी मैं क्या कह रहा हूं। तो उसका फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास आएगा QV, लेकिन माइनस में मैं आपको बताता हूं ये कहां से फॉर्मूला आया। आप सबने पढ़ा है V = W/Q, पोटेंशियल का फॉर्मूला, और W आ जाएगा QV, तो ये W ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो ये नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। तो ड्यू टू अट्रैक्शन आपके पास यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, अगर हम इसको ना घुमाएं, फॉर एग्जांपल ना घूमे अगर, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, खींच लेगा। मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अट्रैक्शन है इनके दरमियान में, अट्रैक्शन की वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आनी है वो क्या आनी है, ड्यू टू अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आनी है इसकी, याद रखिएगा ये। फॉर एग्जांपल मैं इसको जब छोड़ रहा हूं तो ड्यू टू अट्रैक्शन जब इसको नीचे को खींचेगा, ऐसे नीचे की जानी, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसकी, तो ये नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपके पास। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। टोटल एनर्जी 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 10⁻31 होता है, और वेलोसिटी वो भी दी हुई है 2.18 10⁶, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। इस सारी रकम को हल कर लेंगे और फिर माइनस करेंगे Q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 इसको, और V पोटेंशियल जो हमने पहले निकाला है 27.20, इनको अब आपने कैलकुलेटर से हल कर लेना है, कैलकुलेटर से इसको हल कर लेना है। आपका जो जवाब आएगा वो जूल में आना है। किस में आना है जवाब, जूल में, याद रखिएगा इसका जवाब किस में आना है, जूल में जवाब आना है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, इसका जवाब आना है जूल में। जी, तो इसको हमने हल करना है इस रकम को कैलकुलेटर के साथ, आपका जवाब जूल में आएगा। अब मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, इसको आपने कैलकुलेटर से हल कर लेना है, इसका जवाब जूल में आएगा। लेकिन उससे पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी, उसने कहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। तो आपने इसको हल जब कर लिया सारी रकम को, इसको हल कर ले सारी को, यहां लिखें, फिर इसको जरा से हल करके यहां लिखें, दोनों को माइनस कर लें, तो जवाब आ जाएगा जूल में आएगा, जूल में। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको जो जवाब आया ना उसको आपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से। वो क्या है 1.6 10⁻19। जो जवाब आया इन दोनों को हल करके उस जवाब को 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर लेंगे, आपका जवाब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जूल वाला जवाब जो निकलेगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है कि उस रीडिंग को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना है, 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देना है। तो आपकी जो टोटल एनर्जी निकलेगी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो निकलेगी उसकी वैल्यू आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में।
नेगेटिव में निकलेगी ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जवाब आ जाएगा। ये याद रखना, ये वैसे भी जबानी बच्चों को याद होता है। इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट स्टेट की जो एनर्जी होती है ना वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इसलिए मैंने ये फिर डायरेक्ट लिख दिया है कि ये बच्चों को जबानी भी याद होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। सी पार्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आपको पता है वो एनर्जी जो आप चार्ज को दें और चार्ज क्या करेगा, वो एनर्जी जो आप इलेक्ट्रॉन को दें और इलेक्ट्रॉन वहां से स्केप कर जाएगा और आयोनाइज हो जाएगा, एटम से निकल जाएगा, कूलम फोर्स से निकल जाएगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकल जाएगा। ये जो आई ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, ये इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल की आयोनाइजेशन एनर्जी है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन्फिनिटी वाली जो एनर्जी है, यानी जब आपका एटम, आपका इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया, यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस से निकल गया, उस वक्त की एनर्जी यानी हायर स्टेट की एनर्जी, सबसे आखिर वाले जो निकल गया वो हर स्टेट से निकल गया, और माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, इन दोनों को माइनस करेंगे आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो ये उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ये वाली जो है। तो इन्फिनिटी पर जब आप पहुंच गया, इन्फिनिटी पर, तो वहां उसकी एनर्जी उसके पास क्या है, जीरो है, वो इन्फिनिटी पर पहुंच गया है। इन्फिनिटी से पहुंचने से मुराद है कि वो आयोनाइज हो गया है, वो एटम से निकल गया है, फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, और माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ये पुट कर दें, -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जवाब आ जाएगा +13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट। आई होप आपको समझ लगी होगी इस आर्टिकल की, आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने का। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए। अल्लाह हाफिज बच्चों।